So the question that we have in front of us is of double integration. So what is different in this question? Only mentioned thing is they have given find by double integration the area common to the circles x square plus y square equal to 10 and the parabola y square equal to 9x. That is the only thing given. In earlier examples what we have seen an equation is given to find out the double integral. Let's say they have given double integral, some function is mentioned here and dx dy is given, right? And areas are given, circle, parabola or line, and you have to find the double integration. But in this example only thing that you see is a word problem, find by double integration. So you yourself have to understand this, that you have to make an equation of double integral. So double integral and then you will write dx dy या फिर dy dx. Understood? So the first step is to draw graph. So first step is to draw graph. After drawing graph you will find limits of it, and those limits you will use to fill this equation, x equal to y equal to या फिर y equal to x, depending on the strip that you are drawing, vertical strip या फिर horizontal strip. ठीक है? So let's proceed. First of all हमें पता होना चाहिए कि x square plus y square equal to 10 अगर ये सर्कल है तो इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा, because all you need to do while drawing a circle is to know center and radius of a circle. तो इसका सेंटर है 0,0 and इसका रेडियस है √10, right? And what is this? Is this a circle or a parabola? This is, what is it? ये क्या है? ये पैराबोला है, बिकॉज इसमें x का पावर 1 है और y का पावर 2 है. सो अगर ये इतना देख के आप पहचान सकते हो तो लेट्स सी ग्राफ बना सकते हो या नहीं. चलो कोशिश करते हैं ग्राफ बनाने की. इसका सेंटर है 0,0 एंड इसका रेडियस है √10. सो 0,0 इज सेंटर एंड √10 मतलब √9 इज 3, राइट? तो 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 3 से थोड़ा ज़्यादा. हम एक काम करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ ले लेते हैं √10. ठीक है? इस तरफ क्या होगा? -√10. ऊपर जाएंगे तो 0,√10 और अगर नीचे आते हैं तो इधर होगा 0, -(√10). इस तरह से हम बनाएंगे एक सर्कल. ठीक है? उसके बाद पैराबोला कैसा है? y स्क्वायर इक्वल टू 9x. तो इसका x जो है वो लीनियर है, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा. तो पैराबोला कुछ इस प्रकार बनेगा. ठीक है? तो हमें ये जो एरिया है इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, दिस मच एरिया. सो ये पॉइंट उससे पहले मुझे फाइंड करने पड़ेंगे. ये तो 0,0 है, √10,0 है. और अगर मुझे ये फाइंड करना है इसका एरिया, तो मुझे दिख रहा है कि ये एरिया, ये जो इतना एरिया है, दिस मच इज़ इक्वल टू दिस मच एरिया, राइट? तो अगर मुझे A, B, C और ये D एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा? एरिया ऑफ ABCD इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ABD. मैं इतना एरिया निकाल के उसको डबल कर दूंगा, राइट? अगर इतना डबल कर देता हूँ तो मुझे उतना एरिया मिल जाएगा, पूरा एरिया मिल जाएगा. ठीक है? तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करूँ. तो अगर वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करता हूँ तो मुझे यहाँ मिलता है एक डिसकंटिन्यूस पॉइंट. क्या मिलता है? डिसकंटिन्यूस पॉइंट. तो मुझे 2 एरियाज बनाने पड़ेंगे. और अगर मुझे ऐसे जाना है, देखिए अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाता हूँ तो अगर ऐसे ट्रैवल करूँ तो मुझे बीच में कोई भी, जब ये स्ट्रिप स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक ट्रैवल कर रही है, बीच में कोई भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है. तो इसलिए मैं ऐसे अगर स्ट्रिप बनाता हूँ तो ये ज़्यादा आसान है मेरे लिए करना, क्योंकि मुझे यहाँ 2 एरियाज़ नहीं बनाने पड़ रहे, राइट? तो इस तरह से मैं ट्रैवल करूँगा. ठीक है? अब इसका ग्राफ बनाते हैं. (0,0) दिस इज √10,0. दिस इज व्हाट? ऊपर क्या था? 0, ये निकालना पड़ेगा ना. दिस पॉइंट वी डू नॉट येट नो. यस, ये पॉइंट हमें नहीं पता है, ये वाला पॉइंट अभी नहीं पता. तो ये किसका इंटरसेक्शन है? ये सर्कल का. सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 और y स्क्वायर की वैल्यू अगर 9x इसमें डाल देंगे हम लोग तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस 9x. और अगर 10 इधर ले लेंगे तो -10 हो जाएगा, राइट? 10 के फैक्टर्स 10 इंटू -1, तो x प्लस 10
इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू होगी -10 कॉमा एक्स की वैल्यू होगी 1। तो -10 तो यहाँ आएगा नहीं बिकॉज हम पॉजिटिव साइड में हैं, तो यहाँ x की वैल्यू 1 है, और अगर x 1 है तो 10 - 1 9, तो यहाँ y की वैल्यू 9 √9 मतलब 3 है। ठीक है, तो यह है पॉइंट 1,3, दिस पॉइंट इज 1,3। डबल इंटीग्रल, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है इसीलिए मैं बनाऊंगा x इक्वल टू और यहाँ y इक्वल टू। x कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, ये पैराबोला था और पैराबोला का इक्वेशन था y² इक्वल टू 9x, तो मैं x लिखूंगा y² अपॉन 9, और ये सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन क्या था, x² प्लस y² इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू है √10 माइनस y², राइट। और y कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक, और यहाँ लिख देंगे dx dy। ठीक है, अब आगे y इक्वल्स टू 0 से लेके 3, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1 का इंटीग्रल होगा x की वैल्यू y² अपॉन 9, और यहाँ है √10 माइनस y², और यहाँ dy। x की वैल्यू y² अपॉन 9। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर ये पता हो तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ लगा सकता हूँ। तो क्या होता है √a² माइनस x² का, देखिए सिंपल है, a² अपॉन 2 x अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई a ऐसे 3 फॉर्मूला है, a² प्लस x² का है, और एक फॉर्मूला है √x² माइनस a²। और यहाँ होगा x/2 √a² माइनस x²। तो इसका फॉर्मूला ये तो वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं, y अपॉन 2 √10 माइनस y² प्लस a² मतलब 10 डिवाइड बाई 2, और आगे होगा साइन इनवर्स ऑफ y अपॉन √10, और इसके लिमिट है 0 से लेकर 3, और आगे 1/9, और y² का इंटीग्रल y³ बाई 3 0 से लेके 3। ठीक है, तो अगर यहाँ मैं अपर लिमिट डालता हूँ तो 3 अपॉन 2 अपर लिमिट, 3 अपॉन 2, √10 माइनस 9 इज 1 प्लस 10/2 इज 5 साइन इनवर्स ऑफ 3 बाय √10। लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, माइनस यहाँ 3 का क्यूब इज़ 27, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ -1 लिखेंगे, तो 3/2 माइनस 1 इज़ 1 अपॉन 2, और आगे है 5 साइन इनवर्स ऑफ 3 बाय √10। क्या यही आंसर था जो मैंने पहले लिखा था, देख लेते एक बार, चेक करते हैं क्या यही आंसर है क्या। बाहर है 2, अच्छा इसको डबल भी करना था ना, क्योंकि हमने इतना एरिया फाइंड कर लिया और इसको करना है हमें डबल, बिकॉज मुझे नीचे वाला एरिया भी निकालना है, ये वाला भी चाहिए ना। तो हमने क्या किया, खाली इतना एरिया निकाला, और उसका आंसर क्या आया, हाफ 5 साइन इनवर्स ऑफ 3/√10, ये खाली इसका आंसर है, तो उसको डबल कर देंगे तो बाहर 2 जो है वो जस्टिफाइड है। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। अलग इस प्रॉब्लम में क्या था, वर्ड में दिखाई दिया, वो डबल इंटीग्रल का साइन दिखाई नहीं दिया, राइट। तो डबल इंटीग्रल आपको खुद लिखना है, और ये ग्राफ जो है ये इक्वेशन से ग्राफ बनाना है। इक्वेशन देखो, उसको समझो कि ये किसका है, सर्कल है, पैराबोला है, लाइन है। सो इतना तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, और भी ऐसे कोई वीडियोस चाहिए आप मुझे बताओ, हम डेफिनेटली उसके सॉल्यूशंस आपके सामने लेके आएंगे। चलिए।